नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेट है जिसमें 0 से लेके 9 तक एलिमेंट है, मतलब टोटल 10 एलिमेंट है। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई x, y बिलोंग्स टू r इफ एंड ओनली इफ मोड ऑफ x माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 3। मोड ऑफ x माइनस वाई यदि 3 का मल्टीपल होगा तो x, y जो है r में होगा। स्टेटमेंट 1 उसने बोल रखा है कि R में 36 एलिमेंट है, फिर उसने बोल रखा है कि R जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर हमें प्रूव करना है कि मतलब ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो यार सबसे पहले चलो R में ही एलिमेंट देखते हैं यार। x माइनस वाई जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो देखो ऐसे एलिमेंट जो कि 3 के मल्टीपल होंगे वो कितने होंगे यार उसमें, कि ऐसे जिनको 3 के मल्टीपल होंगे वो कितने होंगे भाई। देखा जाए तो 0, 3 मतलब ये 4 एलिमेंट होंगे। ऐसे एलिमेंट जो कि 3 का मल्टीपल ना हो, 3 का मल्टीपल ना हो मतलब 3 से डिवाइड किया और उसमें रिमाइंडर 1 आया, तो ऐसे एलिमेंट 3 होंगे। और ऐसे एलिमेंट जिनको हम 3 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 2 आए, वैसे भी 3 ही एलिमेंट होंगे। तो x माइनस वाई जो है वो देखो 3 का मल्टीपल कब कब आएगा। x माइनस वाई जो है वो 3 का मल्टीपल कब कब आएगा। देखो x माइनस वाई 3 का मल्टीपल कब कब बनेगा, या तो देखो दोनों के दोनों 3 के एलिमेंट हो जाए, या तो दोनों के दोनों ही 3 के एलिमेंट मतलब ये आ जाए, या दोनों के दोनों ये हो, या दोनों के दोनों ये हो, और कहीं भी 3 का मल्टीपल बनेगा ही नहीं है x माइनस वाई, है ना। मतलब कहने की बात ये है कि यार जो है x माइनस वाई का जो मॉडुलस है वो 3 का मल्टीपल तभी बनेगा या तो दोनों के दोनों नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए, या दोनों के दोनों नंबर में 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, या दोनों के दोनों नंबर में रिमाइंडर जो हो हमेशा 2 बनना चाहिए। तो देखो या तो दोनों के दोनों नंबर 4 इंटू 4, या तो दोनों के दोनों नंबर यहां से होने चाहिए, प्लस या दोनों के दोनों नंबर यहां से होने चाहिए, या दोनों के दोनों नंबर यहां से होने चाहिए। तो ये कितना आ गया 16 प्लस 9 प्लस 9, तो ये कितना आ गया 34। तो ऐसे एलिमेंट जो है रिलेशन आर में होंगे। तो रिलेशन आर में 36 एलिमेंट नहीं होंगे, 34 एलिमेंट होंगे। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर हमें बोला गया कि आर जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन देखो x कोमा x तो होगा ही, तो रिफ्लेक्सिव होगा भाई। x कोमा x जो है वो 0 होगा, तो 0 जो है 3 का मल्टीपल है तो रिफ्लेक्सिव है। यदि x माइनस वाई का मॉडुलस 3 का मल्टीपल है तो y माइनस एक्स का भी तो मॉडुलस उसी के बराबर आएगा, तो वो भी 3 का मल्टीपल होगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या मानना है कि इफ x कोमा वाई यदि r में हुआ एंड y कोमा z जो है वो r में हुआ, तो हमें चेक करना है x कोमा z भी r में होगा या नहीं होगा। तो हमें यदि x कोमा y यदि r में है तो ये 3 का मल्टीपल हो गया, एंड ये यदि 3 का मल्टीपल है तो y माइनस z भी 3 का मल्टीपल हो गया। 3 टाइम्स म्यू कर दो इसको मैं, सही है। अब देखो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि x माइनस वाई यदि 3 का मल्टीपल है ना मॉडुलस, तो x माइनस वाई भी तो 3 का मल्टीपल होगा भाई। ये प्लस माइनस आएगा, वैसे कोई फर्क नहीं है, चलो लैम्डा डैश कर देता हूं। और y माइनस जेड जो है वो 3 म्यू डैश के बराबर होगा। अरे सही ना। अब इन दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए तो x माइनस जेड जो है वो भी तो 3 का मल्टीपल हो गया यार। अरे सही ना, तो ये भी 3 का मल्टीपल आ गया। तो इसका मतलब x कोमा जेड जो है वो भी इस रिलेशन में हो गया। तो रिलेशन अपना ट्रांजिटिव बन गया। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों बन गया, तीनों बन गया। तो ये रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और दूसरा करेक्ट है, मतलब जो सेकंड ऑप्शन जो है यार वो बिल्कुल सही आंसर आएगा।